चल भाई खेलने चलते हैं। नहीं यार, थोड़ा तबीयत खराब लग रही है यार, मन नहीं कर रहा, थोड़ा काम कर रहा हूँ। सॉरी भाई, सॉरी। चल दोनों भाई मिलकर पढ़ाई करेंगे यार, थोड़ा मेंटली डाउन लग रहा है यार। कल करते हैं ना, कल करेंगे, पक्का लग रही। बेटा कभी कभी फैमिली से भी बात कर लिया कर। अरे यार पापा, आपको तो पता है ना कितना बिजी रहता हूँ, हजारों काम है मेरे लिए। भाई चल कुछ नया स्टार्ट करते हैं यार, वीडियोस क्रिएट करते हैं। अबे क्या बोल रहा है भाई, लोग क्या सोचेंगे अपने बारे में यार। तू रहने दे, रहने दे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ भाई। लेकिन यार आजकल तो सब कर रहे हैं और बहुत सारे तो सक्सेसफुल भी हो गए हैं यार। वो तो उनकी किस्मत है, किस्मत, लक, लक है लक। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे वर्ल्ड की 99% ऑफ द पॉपुलेशन परेशान है और सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। इसको डिस्कस करने के लिए मैंने एक बुक का इस्तेमाल लिया है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और ये बुक एक सिंपल सी बात कहती है कि अगर आप लोगों के दिमाग को ना थोड़ा डीपली स्टडी करोगे, उनके थॉट प्रोसेस को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द अनसक्सेसफुल पीपल इज़ हैविंग अ थॉट डिसीज दैट इज़ एक्सक्यूसाइटिस। और ऑथर कहता है कि मोस्ट ऑफ द अनसक्सेसफुल पीपल हैव दिस डिसीज इन इट्स एडवांस्ड फॉर्म। और जो एवरेज गाइज होते हैं उनके पास ये डिसीज़ इन अ माइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो यार ये एक वीडियो ना ये थोड़ा लंबी होने वाली है, जेन्युइनली लंबी होने वाली है, बट आज आप जो सीख के जाओगे ना आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर देगा भाई। बहुत आगे जाने वाले हो ये वीडियो देखने के बाद, ये मैं गारंटी लेता हूँ भाई। तो पूरा वीडियो देखो। तो ये एक्सक्यूसाइटिस होती क्या है भाई? ऑथर कहते हैं कि पर्सन हु गिव्स एक्सक्यूजेस एवरीवेयर इज सफरिंग विद दिस डिसीज। हमेशा एक्सक्यूज़ देना, कुछ भी करना हो, ठीक है मेरा ये दिक्कत है, आई कैन नॉट डू दिस थिंग, ऐसे लोग बोल देते हैं भाई। तो हर जगह एक्सक्यूज़ देने वाले बंदे के अंदर ये डिसीज़ पाई जाती है। और ऑथर कहते हैं कि एवरी मीडियोकर हमेशा तैयार रहता है ये बताने के लिए कि उन्होंने क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं करना चाहते, वो क्यों नहीं कर पाएंगे, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक्सक्यूज़ नहीं बनाता, ठीक है, एट अ पॉइंट हम सब एक्सक्यूज़ बनाते हैं, बट अगर ये हद से ज़्यादा हो जाए, हर जगह हम एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, देन दैट्स एन इशू। ये डिसीज़ होती कैसे है? इसकी शुरुआत तब होती है जब हम हर चीज़ में एक्सक्यूज़ देना शुरू करते हैं। हर चीज़ के लिए हमारे पास रीज़न तैयार रहता है पहले से ही। हम कहते हैं कि आई एम नॉट डूइंग गुड एज वेल एज आई शुड, लेट्स सी आई एम इन बैड हेल्थ, आई हैव लैक ऑफ एजुकेशन, आई एम टू यंग फॉर इट, आई एम टू ओल्ड फॉर इट, आई हैव अ बैड लक, माई फैमिली ब्रॉट मी इन डिफरेंट वे। ऐसे रीजंस बहुत सारे हमको मिल जाते हैं बताने के लिए। कुछ भी अगर करना हो, कोई कुछ बोलता है ये कर दो, ये कर दो, नहीं ये नहीं कर पाऊँगा मैं, और यहीं से इसकी शुरुआत होती है। दिस डिसीज बिगिन्स फ्रॉम दीज काइंड्स ऑफ रीजंस ओनली। देयर आर 4 कॉमन फॉर्म्स ऑफ एक्सक्यूसाइटिस। पहला हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस, दूसरा इंटेलिजेंस एक्सक्यूसाइटिस, तीसरा एज एक्सक्यूसाइटिस, चौथा आपका लक एक्सक्यूसाइटिस। ठीक है, तो अब इसको हम बारी बारी से समझेंगे। पहले हम आते हैं हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस पे। तो देयर आर 2 लेवल्स ऑफ दिस HE हेल्थ एक्सक्यूसाइटिस। ठीक है, पहला आई डोंट फील गुड, दूसरा मेरे साथ ही इतना ज़्यादा गलत क्यों होता है, मैं ही इतना सफ़र क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो दीज आर द 2 लेवल्स जहाँ पे हम ये चीज़ फील करते हैं। ऑथर कहते हैं कि देयर विल बी समथिंग फिजिकली रॉन्ग विथ एवरीबडी, बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना वो इसको एज अ एक्सक्यूज़ नहीं लेते हैं। हम कॉमन लोग क्या करते हैं, भाई हेल्थ ख़राब हो गई तो घर पे बैठ जाएंगे, काम पे नहीं जाएंगे, या फिर मतलब कुछ ना कुछ बहाने बना लेंगे। ठीक है, बट जो बहुत दुनिया को रूल कर रहे हैं सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हेल्थ को बहुत मतलब उसको एक्सक्यूज़ नहीं बनाते हैं यार। दैट्स व्हाट ऑथर इज़ ट्राइंग टू से। ओके, तो ऑथर अपने 2 एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करते हैं। पहला, एक बंदे का जो उनके पास आता है और बोलता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई हार्ट, देयर इज़ सम इशू इन माई हार्ट। उसने बोला कि मैं 4 डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ बट रिपोर्ट में कुछ आता ही नहीं है, बट मुझे फील होता है कि कुछ गलत है, आई एम फीलिंग समथिंग रॉन्ग इन माई हार्ट, ऐसा बोलता है। अब इसको सुन के भाई ऑथर क्या ही बोलता, तो उसने बोला कि तुम जाओ 5th डॉक्टर को दिखाओ और जो वो बोले वो मान जाओ। ठीक है, तो ये ऑथर ने बोला। तो उन्होंने बोला कि शायद कोई इशू ना हो तुम्हारे हेल्थ में, तुम फालतू का परेशान हो रहे हो, और ऐसे ही परेशान रहोगे तो मे बी जो कोई इशू नहीं है वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, इतना अगर मेंटली डिस्टर्ब रहोगे तुम तो। ठीक है, तो उन्होंने उसको एक बुक पढ़ने को दी, दैट इज़ हाउ टू लिव 365 अ ईयर। ठीक है, जो डॉक्टर शिंडलर ने लिखी है।
इस बुक में डॉक्टर शिंडलर बोलते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 पीपल जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं वो लोग सफ़र कर रहे हैं एक डिसीज़ से जिसे बोलते हैं EIL, ठीक है, इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस। वो बोलते हैं कि अगर ये लोग इमोशंस को हैंडल करना जान जाएँ तो 3 आउट ऑफ 4 बेड खाली हो जाएंगे हॉस्पिटल्स में। समझ रहे हो आप, 3 आउट ऑफ 4 बेड्स। अब दूसरे एक्सपीरियंस में ऑथर प्लेन में होते हैं तब उन्हें एक टिकिंग का साउंड आता है, टिकिंग, टिक 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 टाइप ऑफ, ठीक है। वो इधर उधर देखते हैं, भाई कहाँ से आ रही है आवाज़, कहाँ से आ रही है। वो काफ़ी परेशान होते हैं बट कुछ मिलता नहीं उनको। बट थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये उनके बगल बैठे हुए आदमी से आ रही होती है। तो वो देखते हैं उनकी तरफ। वो बंदा उनको ऑथर को देख के कहता है कि इट्स नॉट अ बॉम्ब, इट्स माई हार्ट। मतलब इतना हम्बली बोलता है वो बंदा कि मतलब उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, बट उसकी स्टोरी एक डिफरेंट लेवल की थी भाई। अब वो ऑथर को बताता है कि 21 डेज़ पहले ही उसकी एक मेजर हार्ट सर्जरी हुई होती है। ऑथर ने उससे काफ़ी बात करी और जब उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर प्लान्स, व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू नाउ, तो उसने बोला आई हैव गॉट बिग प्लान्स, आई एम गोइंग टू स्टडी लॉ एंड आई हैव टू डू अ लॉट इन माई लाइफ। इन 2 केसेस से ऑथर बस इतना बताना चाहता है कि देयर आर 2 वेज ऑफ मीटिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। एक वो जिसे पता भी नहीं है कि एक्चुअली में इसके साथ कोई दिक्कत है, वो परेशान है, डिप्रेस्ड है, दूसरों का सहारा ले रहा है। और एक वो जिससे वन ऑफ द डिफ़िकल्ट सर्जरी से गुजरना पड़ा, वो बंदा ऑप्टिमिस्टिक है, ही इज़ ईगर टू डू समथिंग। सो डिफरेंट कम्स विद अ क्वेश्चन, हाउ वी थॉट टूवर्ड्स हेल्थ। हम अपने हेल्थ के बारे में कैसा सोचते हैं। और एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद आई, कहते हैं द राइट एटीट्यूड एंड 1 आर्म विल बीट द रॉन्ग एटीट्यूड विद द 2 आर्म्स एवरी टाइम। ये जो लाइन है ना, ये मेरे दिल पे आ गई है भाई, सच में। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। तो हम भाई इस हेल्थ एक्सिक्यूसाइटिस से डील कैसे कर सकते हैं? देयर आर 2 वेज। पहला, रिफ्यूज़ टू टॉक एंड वरी अबाउट योर हेल्थ। इफ़ डॉक्टर इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट योर हेल्थ, इफ़ डॉक्टर्स आर सेइंग कि हाँ सब कुछ सही है, डोंट वरी अबाउट इट, ऑलवेज बी हैप्पी। दूसरा, बी ग्रेटफुल दैट योर हेल्थ इज़ एज गुड एज इट शुड बी। ठीक है, हम पुराने ज़माने में बोलते थे कि मैं खुद के लिए बुरा फील करता था कि मेरे पास फटे जूते हैं, अनटिल कि मैंने उस बंदे को नहीं देख लिया जिसके पास तो पैर ही नहीं है। यार सोचो इसके बारे में। सो दिस इज़ हाउ वी कैन किक दिस हेल्थ एक्सिक्यूसाइटिस बाई थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो अब आते हैं मेंटल और इंटेलिजेंस एक्सिक्यूसाइटिस पे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 99% ऑफ द पीपल इसे सफ़र कर रहे हैं। यार मैं भी उन्हीं में से ही हुआ करता था, बट मे बी अब कुछ अलग है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस है फ़िलहाल तो मेरे अंदर। ऑथर कहते हैं कि लोग इससे साइलेंटली सफ़र करते हैं बट किसी को बताते नहीं हैं। हम यहाँ पर 2 गलतियाँ करते हैं। पहला, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। दूसरा, दूसरों को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इन्हीं गलतियों की वजह से ही ये प्रॉब्लम शुरू होती है। एक कोट जो मुझे बहुत पसंद आया वो है, द थिंकिंग दैट गाइड्स योर इंटेलिजेंस इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ मच इंटेलिजेंस यू मे हैव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको ध्यान से देखो यार, बहुत अच्छी लाइन है, इसको समझने की कोशिश करो। और देखो भाई, मैं कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा नहीं रहा हूँ, कभी मैंने क्लास टॉप नहीं किया है, बट जिन्होंने किया है दे आर लॉस्ट। नोबडी नोज़ वेयर दे आर, नोबडी नोज़ वॉट दे आर डूइंग। तो ऑथर कहते हैं वाई सम ब्रिलियंट पीपल आर फेलियर। वो एक बंदे के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत जीनियस और इंटेलिजेंट है। डिस्पाइट ऑफ दिस, दैट गाय वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनसक्सेसफुल पीपल ऑथर नोज। ऑथर कहते हैं ही हैज़ अ वेरी मीडियोकर जॉब, क्योंकि उसे डर लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। ही नेवर मैरिड, क्योंकि उसे डर है डाइवोर्स से। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि उसे लोग बोर करते हैं, लोग बातें करते हैं तो उसे बोर फील होता है। ही नेवर इन्वेस्टेड इन प्रॉपर्टी, क्योंकि उसे डर लगता रहता है कि उसका जो पैसा है वो डूब जाएगा। यार ये बंदा अपना ब्रेन पावर ये चीज़ प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहा है कि वाई थिंग्स वोंट वर्क फॉर हिम। इसके पास ग्रेट ब्रेन है, बट इसकी निगेटिव थिंकिंग इसको बढ़ने नहीं दे रही है आगे। आपके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, बट उसको अगर आप कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ नहीं कर रहे हो तो दैट्स अ वेस्ट यार। और एक बार पता है, आइंस्टाइन सर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1 माइल में कितना फीट होता है, तो उन्होंने बोला मुझे नहीं आता। ये चीज़ मैं क्यों अपने दिमाग में भरूं जिसे मैं तुरंत बुक खोल कर देख सकता हूँ, राइट। तो वो कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ योर माइंड टू थिंक रादर देन टू यूज़ इट एज अ वेयर हाउस फॉर फैक्ट्स। तो हम अगर चीज़ों को सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेस्ट यार। तो ये डिसीज़ थोड़ा सा इशू क्रिएट करती है, जिनको
थोड़ा खुद में रहते हैं यार। मतलब अगर आप लोगों से मिलना स्टार्ट कर दो, लोगों का एक्सपीरियंस अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो या फिर उनसे सीखो, तो वो आपकी लाइफ को इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो भैया ये मेंटल एंग्जाइटीज़ को क्योर कैसे किया जाए, तो इसके 3 तरीके हैं। पहला, नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओन इंटेलिजेंस। दूसरा, से माई एटीट्यूड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन माई इंटेलिजेंस। आई हैव विनिंग एटीट्यूड, ये बोलो खुद से। और तीसरा पॉइंट है कि खुद से एक क्वेश्चन पूछो कि एम आई यूजिंग माई मेंटल एबिलिटी टू मेक हिस्ट्री और आई एम जस्ट यूजिंग इट टू रिकॉर्ड हिस्ट्री मेड बाई अदर्स। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। तो अभी हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ एज एग्जीक्यूसाइटिस। इट्स अ फेलियर डिसीज ऑफ नेवर बीइंग द राइट एज। इसमें क्या है, लोग सोचने लगते हैं कि हम टू यंग या फिर टू ओल्ड हैं, कुछ नया नहीं कर सकते। ठीक है, वो सोचते हैं कि हम 40+ हो गए हैं तो कुछ नया नहीं कर सकते, नया नहीं सोच सकते, रिस्क नहीं ले सकते। और पता है वो ना अपने ब्रेन को भी चीज़ समझा देते हैं कि हम ऐसे ऐसे हो चुके हैं और हम ये नहीं कर सकते हैं। बट जिसके लिए ये मैटर नहीं करता है कि वो कितने एज के हैं, उन्होंने ही हिस्ट्री बनाई है। दे क्रिएटेड द वर्ल्ड, दे रूल्ड द वर्ल्ड। ठीक है, तो बी दैट पर्सन यार। चलो ठीक है, अभी हम आते हैं आई एम टू यंग थिंग, जो कि मेरे लिए, हमारे एज ग्रुप के लिए है। ठीक है, इसमें क्या है कि ऑथर एक बंदे के बारे में बात करता है जो कि 23 ईयर ओल्ड है, जेरी। अब ये बंदा बहुत हार्ड वर्किंग है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो अपने कॉलेज के साथ साथ एक सेल्स कंपनी में वर्क करते थे। ठीक है, आफ्टर कॉलेज उस कंपनी ने उसे एक सेल्स मैनेजर का जॉब ऑफर किया। नाउ ही इज़ 23 ईयर ओल्ड एंड दैट गाय इज़ वरीड। वो परेशान है भाई, और परेशान पता है किस रीज़न से है? इस रीज़न से है कि आफ्टर गेटिंग द जॉब दैट 8 पीपल विल बी वर्किंग अंडर हिम, और वो सारे उससे 7 to 71 ईयर ओल्डर हैं, और इस वजह से वो बंदा परेशान है। ही इज़ वरीड अबाउट दिस थिंग। ऑथर उसको 3 चीज़ें करने को बोलता है कि ध्यान में रखो ये चीज़। ठीक है, पहला कहता है डोंट बी एज कॉन्शियस। वो कहता है कि यू आर कैपेबल, दैट्स वाई यू हैव गॉट दिस जॉब। ठीक है, दूसरा, अपना जो ये रिस्पेक्ट करनी होती है ना अपने ओल्डर्स को। ठीक है, वो आपसे बड़े हैं, 7 to 71 ईयर ओल्डर हैं आपसे, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। उनका सजेशंस का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तीसरा, वो कहते हैं कि गेट यूज टू हैविंग दिस ओल्डर पीपल वर्किंग फॉर यू। वो कहते हैं जितने भी आप बड़े से बड़े लोग को उठा लो, उनके लिए एक ओल्डर पीपल उनके बैकग्राउंड में उनको हेल्प कर रहे होते हैं, वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। तो गेट यूज टू दिस, एंड इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेक योर पर्सनैलिटी ऑफ लीडर। वो ये चीज़ बताते हैं उस बंदे को, वो 23 ईयर ओल्ड जेरी को। तो यार ये एज का एक्सक्यूज़ ज़रा बंद करो। यू आर एट योर परफेक्ट एज टू डू ग्रेटेस्ट थिंग्स। चलो ठीक है, किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्योर कैसे कर सकते हैं? तो पहला, आपके पास ये एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है कि आई एम स्टिल यंग, आई कैन डू इट एट एनी एज। ये एटीट्यूड है तो सब बिंदास है। दूसरा, कैलकुलेट योर प्रोडक्टिव टाइम। अगर आप 30 के हो तो आपके पास 80% ऑफ लाइफ बची हुई है जो कि प्रोडक्टिव है। आप अपना काम कर सकते हो, उसमें जो मर्जी वो कर सकते हो। अगर आप 20 के हो तो आपके पास 100% ऑफ लाइफ बची हुई है, प्रोडक्टिव लाइफ बची हुई है यार। और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 20 to 70 एज अ प्रोडक्टिव ईयर्स फॉर एनी ह्यूमन। ठीक है, ये मैं कंसिडर करके बता रहा हूँ। नाउ द थर्ड वन इज़ स्टॉप थिंकिंग कि आई शुड हैव स्टार्टेड ईयर्स अगो। ये सोचना बंद करो। ठीक है, थिंक कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ, माई बेस्ट ईयर्स आर गोइंग टू कम नाउ, इट इज़ अहेड ऑफ मी। ये सोचना शुरू करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो बहुत ऊपर तक गए हैं, दे ऑल हैव दिस थिंकिंग कि आने वाले साल मेरे ग्रेटेस्ट होने वाले हैं। ये सोचोगे तो मस्त लाइफ चलेगी। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं जो खुद को ब्लेम करते हैं कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, वो तो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसकी किस्मत अच्छी है। तो यहाँ पे ऑथर 2 सेल्समैन के बारे में बात करता है। पहला जिसने $1,12,000 की सेल्स करी, और दूसरा जिसने सिर्फ $10,000 की सेल्स करी। ठीक है, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। जब पहला आदमी आकर के बताता है कि मैंने इतने का सेल किया, तो दूसरा आदमी बोलता है ओ वेल जॉन, यू आर लकी अगेन। वो उसका लक नहीं था, दैट वॉज नॉट हिज लक। वो महीनों से काम कर रहा था उस चीज़ पे, लोगों से मिल रहा था, अपना ये जो सेल्स प्रोसेस होता है उसको मॉडिफाई करा उसने। इट वॉज नॉट लक, इट वॉज प्लान्ड वर्क। एवरी बिग पर्सनैलिटीज़ हैव सुपीरियर एटीट्यूड, नॉट दिस लकी माइंडसेट कि हाँ भाई वो लकी है इसलिए उसका हो गया। ऐसा माइंडसेट किसी सक्सेसफुल पर्सन का नहीं देखा मैंने आज तक। तो यार क्योर कैसे करें इस लक एक्सक्यूसाइटिस को? तो यार पहला क्या कर सकते हैं, टेक अ लुक एट समवंस गुड लक। आप
उन सक्सेसफुल लोगों के पास जाओ जिन्हें आप लकी समझते हो, उनकी लाइफ में जाकर के देखो कि क्या करते हैं वो लोग। यू विल फाइंड कि वो लक नहीं था, दैट्स प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड सक्सेस प्रोड्यूसिंग थिंकिंग दैट यू विल फाइंड इन देयर लाइफ। दूसरा, डोंट बी अ विशफुल थिंकर। आप अपना दिमाग को वेस्ट मत करो ये सोचने के लिए कि बिना मेहनत के कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए, क्योंकि यार वो तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल। वी डोंट बिकम सक्सेसफुल सिंपली थ्रू लक, दैट्स द ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ आएगा कि भाई एक्सक्यूज़ेस कितने तरीके के होते हैं। अगर आपने ये चीज़ समझ लिया और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया, एक्सक्यूज़ देना कम कर दिया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हमें बिल्कुल एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि एट सम पॉइंट इट इज़ नीडफुल, यहाँ पे ज़रूरत हो सकती है, बट अगर हर जगह वो चीज़ दे रहे हैं तो दैट्स नॉट फेयर फॉर योर सेल्फ ओनली। तो इसको थोड़ा इम्प्रूव करेंगे अपनी लाइफ में, और खुद को ऑब्वियसली यार अगर ये चीज़ इम्प्रूव हो गई तो हम खुद को इम्प्रूव और सक्सेसफुल देखेंगे यार। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यार। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।